हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, और दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसका नाम होने वाला है इनक्रेडिबल फोर्स। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा क्या हुआ था। जो गिन्यू है, मास्टर गिन्यू और जैस, वो आ गए थे गोकू और वेजिटा से लड़ने। और जो वेजिटा था वो वेजिटा गोकू को गलती से कह के कि मैं तुम्हारे पीछे ही, तुम टेंशन मत लो, ये कहकर भाग गया था। और तभी गोकू ऊपर देखकर चिल्लाता है वेजिटा। और ये एपिसोड शुरू होता है अब आगे। और जो गिन्यू होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और गोकू के ऊपर देख रहा होता है, गोकू के ऊपर हमला कर देता है। और तभी जो गोकू होता है, गोकू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वो उसे मुक्का मारता है, वो उसे मारता है और फिर गिन्यू उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे गोकू उड़ा हुआ जाता है और पहाड़ पर गिरता है। गिरता तो नहीं है, वो पहाड़ पर पैर मारता है और वापस से आ जाता है। और जैसे ही वो गिन्यू को लात मारने वाला होता है तो गिन्यू वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, गोकू से चारों तरफ देखता है और इतने में गोकू देखता है कि ज़मीन चिरती हुई आ रही है और गोकू पता चल जाता है वो ज़मीन में से आ रहा है। जैसे ही गोकू ऊपर उड़ता है तो वो ऊपर आकर गोकू के सिर में मुक्का मार देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। फिर गोकू उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से वो उड़कर भाग लेता है गिन्यू, और गोकू उसके पीछे जाता हुआ होता है। अचानक से वो सामने एक पेड़ दिखता है और घूमकर गोकू को मार देता है। जैसे ही गोकू पहाड़ के ऊपर जाता है तो वो पहाड़ के ऊपर से गोकू को लात मार देता है और गोकू जमीन पे गिरता हुआ होता है, वो पानी पे गिर रहा होता है। अचानक से वो पानी पर जाकर खड़ा हो जाता है और स्पीड से यानी स्टाइल में थोड़ा खड़ा होता है और गोकू उड़कर आता है और आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों बराबरी से लड़ रहे होते हैं। फिर तभी गिन्यू एक और हमला करता है, मतलब कि एक और मुक्का मारता है जो गोकू को लगता है और गोकू पेड़ पर जाकर अपनी लात मारता है और वापस से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मतलब कि जो ये गिन्यू है बंदा है, ये बहुत ताकतवर है। और जो गोकू है वो कहता है अरे क्रिलिन और गोहान को मेरी मदद की ज़रूरत होगी और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और उसके मुँह से हल्का हल्का सा खून चल रहा होता है। मतलब कि जो गिन्यू है ये बंदा ताकतवर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी जो अपना गोकू है, गोकू को वो भारी पड़ रहा है। फिर तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, दो ड्रैगन होते हैं पानी में से बाहर निकलते हैं और लड़ रहे होते हैं और वे चुपचाप से पानी के अंदर बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उनके पास से वेजिटा गुजर कर जाता है और वेजिटा सोच रहा होता है कि ये जो मास्टर गिन्यू है वो गोकू को मार देंगे और कैकारोट मर जाएगा और फिर ड्रैगन बॉल को मिले ही लूँगा और फ्रीज़ा वैसे भी वहाँ पर नहीं है। ये मेरे लिए कितना आसान हो गया कैकारोट। और ये कहकर खुश होता हुआ पूरी स्पीड से उड़कर चला जाता है। फिर वे दोनों ड्रैगन बाहर आते हैं पानी से और लड़ना शुरू कर देते हैं। हमें फिर क्रिलिन और गोहान का सीन दिखाया जाता है, वो भी स्पीड से उड़कर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्रिलिन बोलता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, गोकू बहुत ताकतवर है, कुछ भी हो गोकू हमें बचा लेगा। और फिर से हमें वापस से एक और सीन दिखाया जाता है, ये होता है गुरूज के घर का, मतलब कि वही पहाड़ वाली जगह। और उस पहाड़ पर खड़ा होता है डैंडे। और फिर हमें अंदर से दिखाए जाते हैं गुरुज। जो गुरुज है वो बेचारे बहुत ही सुस्ती में बैठे हैं और जो डैंडे है वो वेट कर रहा है किसी का। फिर से हमें गोकू और मास्टर गिन्यू का सीन दिखाया जाता है। जो गिन्यू और गोकू होते हैं वो फिर से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का लगता है। तभी जो गिन्यू होता है वो पूरी स्टाइल में खड़ा होता है और फिर वो देखता है क्या गोकू भी सेम पोज में खड़ा होता है और गोकू कहता है क्या ये सेम है। वो कहता है नहीं, तुमने लेफ्ट पैर उठा लिया है। गोकू कहता है अरे यार तुम ये क्या डांस कर रहे हो, इससे बेहतर है कि हम फाइट करते हैं ना, तुम इसमें ना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी गिन्यू कहता है क्या मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता ये एक पोज है, बड़े हीरो लोग ऐसे ही पोज देते हैं। और फिर गोकू कहता है अरे तुम्हें अपने जीतने पर फोकस करना चाहिए। और जो गिन्यू है वो कहता है हाँ हाँ पता है मैं जीतने पर फोकस करूँगा और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं हूँ गिन्यू। और फिर से वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और जो जैश है, जैश भी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है, इसकी इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। और तभी जो मास्टर गिन्यू होता है वो अपने हाथ में एक पावर बनाते हैं और गोकू को मार देता है। और जैसे ही गोकू एकदम से हवा में उड़ने की कोशिश करता है तो वो पावर लगती हुई चली जाती है और वो पावर बहुत ही खतरनाक तरीके से लगती है। मास्टर गिन्यू खुद हो जाते हैं। अब उसकी कहानी ख़त्म और वो हमला तगड़े पे तगड़ा और ज़्यादा बड़ा गोल घेरा था बना लेता है। वो इतना बड़ा गोल घेरा बना लेता है कि हर जगह से धूल ही धूल हो जाती है। वापस से एक और सीन शूट होता है, ये सीन होता है फिर से बुल्मा का। जो बुल्मा होती है वो बैठी हुई फिर से कुछ बना रही है, एक मशीन जी की तरह कुछ, और वो कहती है कि ये तैयार हो गया, ये बस बन ही गया है। और ये रही वो कैसेट सी। और तभी वो फ़ोन उठाती है और कान पर लगाती है, कहती है हे मैं बुल्मा बोल रही है और मुझे यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये मशीन, तभी एक मशीन वो चल जाती है और उसकी सुई उड़ जाती है और बुल्मा खुद होने लगती है। अचानक से वहाँ पर एक हल्का सा छोटा भूकंप का झटका सा आता है और बुल्मा ज़मीन पर गिर जाती है और उसका रेडार भी गिर जाता है। और बुल्मा दिखती है क्या साथों के साथों ड्रैगन बॉल एक जगह पर इकट्ठी हो गई है, तुमने कर दिखाया कि गोहान तुम वाकई में बेस्ट हो, थोड़ी मेहनत तो लगती है पर
तुमने कर ही दिखाया। तभी बुलमा बाहर जाती है भागी हुई और अपनी जेब से वो निकालती है कैप्सूल और उसे फेंक देती है और उसकी गाड़ी बना लेती है और उस पर बैठती है और कहती है क्या मेरा ऐसे जाना सही होगा, मुझे जाना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचती है वैसे भी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इससे बेहतर है कि मैं कुछ करूँ, ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो भी अपनी गाड़ी पर उड़कर चली जाती है बहुत ही स्पीड के साथ। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है जो गिनी होता है वो उसने जो अटैक किया था उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, यानी कि बहुत हर तरफ धूल ही धूल हो रही होती है और हर जगह मट्टियाँ ही मट्टी उड़ रही होती है। फिर से हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया है और अचानक से पीछे से कहीं से गोकू आ जाता है और उसके ऊपर लात मारता है जिससे कि गिन्यू बच जाता है। फिर गोकू दूसरा अटैक करता है, वो उसे भी डोज कर लेता है। गोकू जितने अटैक करता है गिन्यू हर अटैक को डोज कर रहा होता है। फिर अचानक से गोकू एक लात मारता है जिससे कि गिन्यू उड़ा हुआ जाता है और पानी में गिर जाता है। और जो अपना गोकू है वो ये दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है कि अचानक से पानी में से बहुत सारा धुआं सा निकलने लगता है और वो बहुत ही स्पीड से उड़कर हवा में जाता है गिन्यू, और गोकू को भी ज़मीन पे से उड़ के उसके पीछे चला जाता है और उससे ऊपर हवा में उड़कर चला जाता है। और तभी जो गिन्यू होता है वो और आगे जाता है और गोकू उससे भी आगे, वो कहता है क्या ये क्या है, और अचानक से जो गिन्यू होता है वो गायब हो जाता है। और तभी जो वो होता है जैसे वो उसके ऊपर पावर मार देता है और पावर मारते ही जो गिनी होता है वो उसे आकर पीछे से, जो गोकू है उस पावर से बचता है और गिनी उसे पीछे से पकड़ लेता है और पीछे से पकड़ कर उसे कहता है कि यह, और जो कहता है जैस कि इसे मार डालो, और जो गोकू होता है वो बचने की पूरी कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो दोगले इंसान, और उसने यानी मतलब कि धोखे से उसे पकड़ा है। और तभी जो गिन्यू होता है उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है और वो गोकू को छोड़ देता है और वो कहता है कि गिन्यू मास्टर ये आप क्या कर रहे हो। वो तभी गिन्यू कहता है ये तुम बेवकूफ़ हो गए हो, मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा, तुम मेरी बेइज्जती करा रहे हो, गिन्यू फोर्स की बेइज्जती करा रहे हो, तुम ये धोखा कर रहे हो। मैं यानी गिन्यू ऐसा कभी नहीं करता, मैं अपने ओपोनेंट से सामने सामने लड़ता हूँ। और वो कहता है कि तुम जो भी हो, वो कहता है कि मैं एक सैयन हूँ। वो गिन्यू कहता है उसे ठीक है फिर मुझे अपनी पावर दिखाओ, अपनी छुपी हुई सारी पावर जो तुम अभी तक छुपा के रखे हो, प्लीज़ मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे दोस्त। गोकू कहता है ठीक है फिर तुम टेंशन मत लो। और गोकू को कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कुछ तो छुपा रहे हो पर तुमने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं लगाई है। तो गोकू कहता है अच्छा जब तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और गिन्यू भी तो कहता है कि हाँ यार अब दिखा भी दो। तो गोकू अपने हाथ को टाइट करता है और कहता है "या!" और अचानक से हमें थोड़ी सी दूर दूर की लोकेशन दिखाई जाती है, जैसे नदी दिखाई जाती है थोड़ी दूर से, हमें जैस दिखाया जाता है, फिर हमें वो प्लैनेट दिखाया जाता है नैमिक, फिर हमें दूसरे प्लैनेट दिखाए जाते हैं उसके आसपास के, और उनके आसपास और आ जाता है। और जो गोकू है वो कायोकैन का इस्तेमाल करता है और एनर्जी को इकट्ठा करता है और बहुत ही स्पीड से उसका पावर लेवल बढ़ता चला जाता है और उसका पावर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर गिन्यू की हालत ख़राब हो जाती है, क्या इतनी ताकत, पर ये पूरी ताकत से लड़ क्यों नहीं रहा था। और गोकू की पावर बढ़ती जा रही और गिन्यू की तो भाई साहब हवा टाइट हो रही है और जैस की भी हालत ख़राब है, पर गोकू और ज़्यादा पावर बढ़ा रहा है और ज़्यादा पावर बढ़ा रहा है। और जो गिन्यू है वो कह रहा है कि रुक जाओ बस बस बहुत हो गया, बस अब बस भी करो। और लेकिन गोकू की पावर तो इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है और उसे यकीन नहीं हो रहा क्या इतना पावर भी कोई हो सकता है। और वो कहता है क्या 1,10,000 इतनी पावर, और गोकू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और गोकू की अब भी पूरी पावर बढ़ती जा रही है। और भाई साहब जैस का तो मुँह खुला रह गया, कोई इसका मुँह बंद करो यार। और जो गिन्यू के भी पसीने छूट जाते हैं और उसका शरीर भी कांपने लगता है और हमें गोकू हर दिखाए जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।